पीन शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरा सवाल है कि क्या मनुष्य अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त हो सकता है अपने जीवन काल में ही? क्यों नहीं, मुक्त ही है, केवल उसने पकड़ रखा है, काम क्रोध थोड़ी पकड़ रखे है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो हमारा स्वरूप है वो निर्विकार है, चैतन्य घन। हम अपने स्वरूप को भूल करके पुरुष और स्त्री मानने लगे। अब पुरुष मानने लगे तो स्त्री में आकर्षण हो गया, स्त्री मानने लगे पुरुष में आकर्षण हो गया। कामना की उत्पत्ति हो गई देह भाव से। देह भाव को हमने पकड़ा है, देह ने हमें थोड़ी पकड़ा है। नहीं, चैतन्य घन भगवान का जो अंश है इसमें निर्विकारता है, कहीं भी विकार नहीं है। इसने विकारी को पकड़ रखा है, विकारी है देह। अब देह भाव इतना पुष्ट हो गया है कि मेरा शरीर है, कहते जरूर है लेकिन मैं यही हूं ऐसा भान है। आप देख लीजिए, हृदय में देख लीजिए, कहते जरूर है कि शरीर मेरा है लेकिन मैं ही शरीर हूं ऐसा हर समय भान रहता है। नहीं रहता। ईमानदारी से देखो, बुद्धि की चतुराई से नहीं, ईमानदारी से देखो। इसी को बंधन कहा गया है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यद्यपि झूठा है, कभी भी चैतन्य घन आत्मस्वरूप को शरीर बांध ही नहीं सकता। पर उस चैतन्य घन आत्मस्वरूप ने अपना विस्मरण करके शरीर को मैं मान लिया। बंधियो कीर मरकट की लाई। जैसे तोता पकड़ने वाले आते हैं तो जो पंखा में देखा ना, ऐसे हाथ से घुमाया जाता है पोला, उसे पूले में दाना चिपकाहट रख के रखा, वो पोला घुमा तो ऐसे जो तोता है ऐसे हो गया। अब वो और जोर से पकड़ लेता है कि अगर मैं छोड़ा तो मर गया, और अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। बंधेव कीर मरकट की लाए। जैसे बंदर सुराही में छुहारा चना देखकर हाथ डाला और बड़े जोर से, अब वो सोचा मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो लोभ छोड़ दे दाने छुहारे का तो किसी ने नहीं पकड़ा है, लेकिन वो बंधेव कीर मरकट के नाई। ए भैया, अगर काम क्रोध से मुक्त ना हुआ जाता तो आज तक जितने महात्मा ब्रह्म ऋषि हुए सब कामी, क्रोधी, लोभी, मोही होते ना। लेकिन ऐसे अनंतों महात्मा इस सृष्टि में हो चुके जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त हुए, और बिना मुक्त हुए भगवत साक्षात्कार नहीं होता। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम को कहते हैं, जिनके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नहीं है, जो आपको बहुत प्यार करते, निरंतर आपका भजन करते, हे नाथ आप उनके हृदय में विराजमान हो। तो अगर काम क्रोध ना मिटाया जा सकता तो ये बात कहीं नहीं जा सकती थी। काम क्रोध आदि जितने हैं ये देहाभिमान रूपी महल में रहते हैं। जो अहम है, मैं शुद्ध मैं ब्रह्म है, और मैं के आगे जो कुछ लग गया वो सब फंसा हुआ है। मैं विद्वान में, धनवान में, कुलवान में, रूपवान में, जवान, जो भी लग जाए मैं के आगे वो फंसा हुआ है, माया युक्त है। और जो शुद्ध मैं है वो भगवत ब्रह्म स्वरूप है। मैं ब्रह्म है, मैं शुद्ध ब्रह्म है। मैं के आगे जो मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं अमुक, मैं अमुक, वो फंसा हुआ है। बस इसी फंसाव को अगर काट दे तो निर्विकार हो जाए। मुझे कोई भी वस्तु नहीं चाहिए आनंद के लिए, मैं आनंद स्वरूप हूं। चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। किसी क्रिया से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से जो सुख मिलता है वो प्राकृतिक है, वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, मेरे गिरधर की माया है, वो सुख नहीं है। सुख तो सच्चिदानंद प्रभु में है, और जीव उसी सुख को भोगने के लिए लालायित होकर देह भाव से भाग रहा है। जब तक देह भाव नहीं छूटेगा तब तक काम विजय नहीं हो सकता, क्रोध विजय नहीं हो सकता। देह राग छूटे, गुरु की आराधना, गुरु के द्वारा दिया हुआ जो उपासना, उसी के प्रभाव से जीव जो देहाभिमान किए हुए वो देहाभिमान का नाश होता है।
जब देहाभिमान का नाश हो जाता है तब वो काम क्रोध विजयी हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, जैसे भुने हुए चने में कितने भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होता, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं होते। षड विकार जित अनघ अकामा। इसके लिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो और दूसरों की सेवा करो निस्वार्थ भाव से। और किसी भी माता बहन की तरफ काम भाव से मत देखो। जो माता बहनों की तरफ काम भोग दृष्टि से देखता है पक्का नरकगामी होगा। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये तीन काम क्रोध लोभ बिल्कुल नरक के द्वार सीधे नरक ले जाते। जो माता बहनों को भोग दृष्टि से देखते हैं ना, पक्का उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बहुत बुरा पतन होगा। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने पर कलंक लग जाता है, ऐसे माता बहनों को भोग दृष्टि से देखने वाला यहां नहीं सही कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। माया उसे ऐसी फंसाएगी जहां से निकल नहीं पाएगा। इसलिए ये कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम, ये भगवान से होता है। भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार की भावना से दूसरे की सेवा करो, हृदय शीतल होने लगेगा। जब हृदय शीतल होता है तब निर्विकारता आती है। जैसे देखो, हमने कई बार कहा कि आप सुंदर सुंदर भोजन बनाओ और स्वयं पाओ, कैसा लगता है? वही भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो कैसा लगता है। हृदय जो शीतल होगा वो परोपकार पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे जो लाभ मिलता है, हम जब दूसरों को सुख देने की भावना करने लगते हैं तो हमारा परमार्थ पुष्ट होता है। और जब हम दूसरों से सुख भोगने की लालसा करते हैं तो हमारा परमार्थ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम काम विजयी नहीं हो पा रहे, क्रोध विजयी नहीं हो पा रहे, लोभ विजयी नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम नाम जप नहीं कर रहे, हम सत्संग नहीं सुन रहे, हम परोपकार नहीं कर रहे, परहित नहीं कर रहे। इस शरीर से किए हुए पापों का नाश उसी क्षण हो जाता है जब हम निष्काम भाव से किसी असहाय की सेवा करते हैं। कोई असमर्थ है, बीमार है, वृद्ध है, पशु है, पक्षी है, और उसकी हमें सेवा मिल जाए, देखो कितना हृदय शीतल होता है। अपर हम तो पाप दृष्टि रखते हैं, दूसरों के प्रति जो दृष्टि जाती है वो केवल स्वसुख वांछा, तो हम काम विजयी कैसे हो सकते हैं? इसलिए नाम जप करो, काम विजयी हुआ जा सकता है। कठिन है, असंभव नहीं, तो विजयी हुआ जा सकता है। हाँ, गुरुजनों की कृपा और भगवान का भरोसा, सब कुछ हो सकता है। और भगवान से विमुख कुछ भी हो, कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकता। पतन नाश ही है। शास्त्राभाव अर्जुन हजारों भुजाएं प्राप्त करके और दत्तात्रेय जी महाराज से सिद्धियां प्राप्त कर लिया, लेकिन परोपकार की भावना ना रही और जमदग्नि जी का अपराध कर दिया तो काट के फेंक दिया भगवान के अवतार परशुराम जी ने, और 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। दुष्ट राजा जो क्षत्रिय रूप में थे 21 बार विनाश किया। तो बच्चा, भगवान का बल, भगवान का भरोसा और दूसरों की सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना, इससे बहुत जल्दी काम विजयी हुआ जा सकता है। अपने सुख की वासना ही तो काम है, दूसरों को सुख देना यह भगवत भाव है। अगर हम सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, अभी काम शांत होना शुरू हो जाएगा। जब हम सुख लेने की वासना में, देखो कैसे कैसे राक्षस हैं सुख लेने की वासना में, पशु पक्षियों को जला के खाना, माताओं बहनों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना, कामना ही तो देखो, एक छोटे से सुख की कामना, ऐसे पकड़ा जंजीर चैन खींचा, वो मुंह भरा गिर गई माई और वो चले गए मोटरसाइकिल, क्या थोड़े पैसे के लिए। ये नहीं ध्यान दिया कि वो हमारी माता जैसी परम पवित्र माता है, हम चंद्र रुपए के लिए उसकी हत्या जैसा, हिंसा जैसा, अब मान लो मुंह के बल गिरे क्या हो जाए, क्या कहां देखते हैं? थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए कैसे कैसी घटनाएं कर देते हैं लोग। तो क्या है, ये देहाभिमानी पापात्मा जीव अपने आप को भूल करके ऐसे दुख के मार्ग में जा रहा है जिसे कहीं निवृत्ति नहीं होनी। इसलिए बहुत सावधान हो जाओ। सत्संग के द्वारा अभी जवान अवस्था है, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो और गलत काम स्वयं मत करो। मोबाइल रखते हो, हाँ, गलत मोबाइल में देखोगे तो हमारी एक भी बात का फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। मोबाइल में अगर गलत चित्र देखोगे, गलत सीने देखते हो,
हाँ तो बच जाओगे, और अगर देखोगे तो नहीं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारा चिंतन होता है। जो चिंतन होता है वही हमारी क्रिया होती है। अगर हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा चिंतन होगा, अच्छी क्रियाएं होंगी तो हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे। बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा चिंतन होगा, बुरी क्रियाएं होंगी, हम नरक की तरफ बढ़ेंगे। सावधान होकर चलो, जीता जा सकता है। हर समय नाम जप करो, पवित्र आहार करो और सत्संग सुनते रहो, बड़े महापुरुषों की बातें सुनते रहो, उससे जरूर हमारा परिवर्तन होता है। सत्संग तो निश्चित हमें विजय दिला देगा। हमारे जीवन के आदर्श पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, उन्हीं के वचनों पर हमें उत्साह मिलता रहा, परमार्थ वे चले। तो किसी महापुरुष को अपना आदर्श बनाकर उनके वचनों के अनुसार हम चले तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। ये सब विकार भगवान की कृपा से शांत हो जाएंगे। देखो भजन का कितना बच्चा फल है। सदन जी का नाम सुना होगा तुम, अगर सत्संग सुनते हो तो। सदन जी महाराज कसाई कुल में प्रकट हुए थे, बहुत बड़े महाभागवत थे। एक बार इनके मन में आया कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊं। काम विजय की बात तुम्हें बता रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पद यात्रा में चले तो संध्या काल में एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए। वो चंचल मन वाली स्त्री थी। अब ये ब्रह्मचर्य, तेज, भगवान का भजन करने वाले, तो एक सौंदर्य होता है भगवान के भक्तों में आंतरिक जो उभरता है। जैसे हमारे भगवान सुंदरता के समुद्र है ना, सागर है। जब उनका भजन किया जाता है, उनसे चित्त जोड़ा जाता है तो स्वामी के गुण सेवक में आने लगते हैं। तो एक विशेष आकर्षण था। अब वो लुभायमान हो गई तो कहा कि आप यहीं बैठ के पा लीजिए। अब सरल चित संत, सरल चित, उनमें तो कोई कपट छल था नहीं। वो बैठ के पा लिए। तो उनका शाम हो रही है, आप यहीं शयन कर लीजिए। तो स्वीकार कर लिया। अब जब शयन कर लिया घर में, और जब उसका पति शयन कर गया तब वो उनके पास आई और अपनी इच्छा प्रकट की। तो उनका, तुम बहुत नीच प्रवृत्ति की हो, तुम्हारे पति विराजमान है और तुम ऐसी चेष्टा। तो उसने उसका गलत अर्थ लिया कि मतलब ये डर रहे हैं अगर पति, तो उसने अपने पति की हत्या कर दी। कोवा मदांधो मदना तुरुवा, सबसे अंधों में अंधा बड़ा कौन है? बोले जिसे काम व्याप्त हो जाए। अब वो काम से व्याकुल नजदीक आई और बोले अब चिंता मत करो, मैं उनको मार आई। अरे बोली दुष्टा, ये हमने कब कहा? हमने ये कहा था जब तेरा पति विराजमान है तो तू ऐसी मतलब चेष्टा क्यों करती? तो उसने कहा आप ज्यादा उपदेश हमें मत करो, आप हां बोलते हो या हल्ला मचाऊं, क्योंकि बल है, यही बल है। तो उनका मृत्यु स्वीकार है। देखो काम विजय। अब आप विचार करो, थोड़ा भी अगर प्रवृत्ति में भगवान से विलगता होती, लेकिन उन्होंने कहा मृत्यु स्वीकार कर सकता हूं, गलत नहीं। भूल न दे कुमारक पाऊं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। और उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित हो गए। अब वो मुस्कुरा रहे कि प्रभु आपकी लीला क्या होगी, अब क्या होगी देखा जाएगा। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित हुए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले ये बाबा जी हमारे साथ गलत करना चाहता था तो मेरे पति ने विरोध किया तो मार डाला, पति सैया में पड़े और अब मैं हल्ला मचाकर अपने को बचाने की चेष्टा की। अब समाज तो समाज है, पीट पाट के उनको राजा के सामने राजा ने पूछा तो वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे किसी न किसी पाप का फल हमें मिल रहा है, भगवान भुगता रहे। तो उन्होंने कहा जो ये कह रही है आप उसको समझ लीजिए। तो इसका मतलब होता है कि आप स्वीकार करते हैं जैसा ये कह रही। तो उनका कि हम फिर तुम्हें सजा देते हैं, उनका स्वीकार है। कहा दोनों हाथ काट लिए जाए। तो यहां से दोनों हाथ, जय जगन्नाथ, हाथ। अब जगन्नाथ जी भी महाराज अले हाथ कटवाए, जगन्नाथ जी की तरफ चल दिए पैदल। और अंदर इतना अपार आनंद की, क्योंकि गलत नहीं है ना कि मेरे प्रभु का कोई विधान है, कोई पूर्व जन्म का पाप होगा ऐसा। और जब जगन्नाथ जी के पास गए ना, और जो ही प्रणाम मुद्रा में सोई नवीन हाथ जग गए उनके, नवीन हाथ उनके जग गए। तो अब आप विचार करो, हाथ कटवाना, बेइज्जती करवाना स्वीकार था, लेकिन गलत आचरण नहीं किया, है ना काम विजयी। अगर भगवान के भजन में ऐसी ताकत ना होती
तो फिर इतने जो चरित्र हैं, जो महात्मा जन है, तो अगर हम सर झुकाकर बात करें, उनके चरणों में वंदना करें, तो जगदम्बा ही सब स्वरूपों में हमें सामर्थ्य देंगी, हमारी बुद्धि पवित्र। अगर हम अम्बा को गलत भाव से देखेंगे तो नष्ट तो हो ही जाएंगे। जननी सम जानह पर नारी, सब माताएं बहनें जगदम्बा का अंश है, ऐसे भाव से देखे। जिससे पाणी ग्रहण हुआ है वो धर्म पूर्वक वहां जो गृहस्थी धर्म है, अन्यथा फिर इधर उधर ना देखे तो जीत जाएगा, विषयों से जीत जाएगा। विक्रांत सिंह जी अयोध्या से। महाराज जी, बचपन से श्री हनुमान जी महाराज की वीरता एवं बुद्धिमत्ता की अनेकों कथाएं सुनते हुए उनमें अपार श्रद्धा हो गई। बचपन में जहां उनकी छवि एक सुपर हीरो की तरह रही, तो अब उन्हें अपना सदगुरु माना है। महाराज जी, अब जब हम रामचरितमानस एवं रामायण जी के विभिन्न खंडों का अध्ययन करते हैं और जब कोई ऐसा प्रसंग आता है जहां रावण द्वारा श्री हनुमान जी पर प्रहार किया जाता है या उन्हें मूर्छा आती है, तो बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। महाराज, क्यों दुख आश्चर्य होता है? अगर हनुमान जी भगवान के भक्त हैं तो वो भी तो जय विजय पार्षद है। किसका है? प्रश्न किसका? तो जय विजय पार्षद, उनके मूल में जाइए, वो भी भगवान के जय विजय पार्षद हैं। हाँ, भगवान के इशारे पर वो ये लीला करने आए हैं। रावण कोई साधारण थोड़ी है, वो तो जय विजय है। भगवान का पराक्रम प्रकाशित करने के लिए भगवान की ही भुजाएं हैं वो रावण कुंभकर्ण, भगवान के ही तो पार्षद हैं। वो भगवान के पार्षद है, जैसे हनुमान जी भगवान के पार्षद है, ऐसे वो जय विजय भगवान के पार्षद है। भगवान और भगवान के पार्षद में किंचित मात्र अंतर नहीं है। वो साधारण नहीं है, वो लीला कर रहा है, क्योंकि भगवान से युद्ध करने के लिए त्रिभुवन में केवल भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। तो भगवान ने अपने ही जोड़ के पार्षदों को तैयार किया। वो ऐसे पार्षद हैं, वहां ये नहीं कि अरे प्रभु हम आपको कैसे, अगर वो आदेश कर दे कि मार मेरे घुसा, तो उसी समय मार देंगे वो, और ऐसे ही हो रहा है। भगवान ने कहा तुम्हें वैर करना है हमसे, बिल्कुल ऐसे शत्रुवत, तो उनका मरते दम तक कभी प्यार नहीं दिखाऊंगा। तो अंतिम समय रावण क्या बोल रहा है जानते हो? कहां राम रन हतो पचारी। जब अंतिम हो रहा है तो क्या शब्द निकला था? हा राम कह के नहीं, कहां राम, बोल वो भी रहा है राम, कहां राम रन हतो पचारी, क्योंकि भगवान का वचन उनका जीवन है। वो ऐसे पार्षद नहीं, भगवान के हुक्म पर वो भगवान को भी। और देख लो, उनकी बात छोड़ो, भीष्म पितामह जी महाभागवत है, महाभागवत श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले। और जब युद्ध पक्ष में अर्जुन इधर और भगवान के विपक्ष में भीष्म जी, तो बाण भगवान के भी मारते हैं कि नहीं मारते? ये है पक्के पार्षद। जो निजी पार्षद होता है तो ये निजी पार्षद है। तो हनुमान जी को कोई जीव गिरा सकता है? कोई जीव गिरा सकता? साक्षात रुद्र हैं। भीम जी ने जब हनुमान जी से कहा कि पूछ हटा लो, तो उनका मैं बूढ़ा बानर, तुम ही हटा दो। जब पुष्प लेने जाते हैं तो उनका मान जाओ मेरी बात, नहीं तो अगर हमने पूछ में हाथ लगाया तो तुम्हें पूछ से उठा के फेंक देंगे, बूढ़े हो हाथ पैर तो वह टूट जाएंगे। तो उनका इतनी गुस्सा नहीं की जाती है, उठा दो, पड़े हैं तो पड़े हैं। एक हाथ से उठाया, दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगा दी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखने लगे, कहने लगे आप कोई विशिष्ट देवता या मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हो सकते, दूसरा नहीं, क्योंकि पूरी ताकत लगा दी और पूछले उठा पा रहे। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा आगे जो है सिद्धों का गढ़ है, तुमसे कोई अपराध बन सकता है, इसलिए मैं रोकने। तब वहां उन्होंने कहा कि मुझे आपका रूप देखना है, वो जो लंका में, उनका तुम नहीं देख पाओगे। प्रभु अपना जान करके हमारी प्रार्थना में वो रूप देखना चाहता हूं जो लंका दाह के समय आपने अट्टहास कर गर्जा कप बड़ लाग आकाश। तो हनुमान जी देखते देखा सा विकराल के भीम जी थर थर कांप रहे थे। भीम जी जो पवन पुत्र वो भी है, तो जीव कोई हनुमान जी को घूंसा मार सकता है? किसी जीव के मारने से हनुमान जी मूर्छित हो सकते हैं? नहीं नहीं, वो भगवान के पार्षद हैं, जय विजय, जो भगवान से लीला करने के लिए वैर पक्ष लेकर के आए। जैसे हमें स्वांग करना हो, हम तुम मिल करके कि तुम्हें वैर का, तो अब स्वांग में तुम कभी ये थोड़ी दिखाओगे कि भाई पूज्य हैं, बड़े हैं। नहीं, तुम स्वांग में तो वही दिखाओगे जो हमारा आपका तय हुआ है कि तुम्हारा डायरेक्टर ने बोला है तुम्हें वैर दिखाना है। हम दोनों बैठ के एक ही जगह नाश्ता करेंगे, लेकिन जब मंच में पहुंचेंगे तब तुम पूरा कट्टर वैर का तो वही कर रहे हैं। मंच में तैयारी वैकुंठ में हुई थी, और यहां आकर के स्वांग हुआ भगवान राम और रावण।
ये निज पार्षद हैं भगवान के, जय विजय, और भगवान तो सच्चिदानंद है ही। तो हनुमान जी महाराज और रावण में जो युद्ध की लीला दिखाई गई, तो अगर मूल में देखो साधारण सामने आएगा, असाधारण योद्धा, असाधारण योद्धा है कुंभकर्ण, रावण, ये सब भगवत स्वरूप है, ये जय विजय है। लीला के लिए नाट्य मंच जगत है, जगन नाटक वैभवा, और वो स्वांग कर रहे। अब आप समझ रहे हो ना? हाँ, हनुमान जी को कोई परास्त कर दे ऐसा जीव ही नहीं सृष्टि में, वो तो शिव स्वरूप है। तो उसी कोटि का स्वांग करने वाला कोई ऐसा कर सकता है, तो जय विजय भगवान के पार्षद है, इसलिए वहां शोक नहीं कर रहा है। अगर आरती रामायण की होती है ना, तो रावण की भी होती है उसी में, नहीं होती? रामायण की आरती हो रही है तो उसमें है ना रावण, रामचरित है तो रावण चरित्र भी है कि नहीं है? राम है तो रावण का भी है ना, तो दोनों की हो रही ना आरती, एक ही की हो रही, क्योंकि नाट्य मंच पर उसी का वैभव है, जगन नाटक वैभवा, वही खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, वही खेल रहा है। तो इसमें शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु का वो भी तो पार्षद है। आप जानते हैं ना वो पार्षद है? हाँ, तो बस जैसे हनुमान जी पार्षद है, वो जय विजय पार्षद है। भगवान के निज जन है, पर वैर का ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिस समय खरदूषण का वध हुआ और सूचना पहुंची, समझ गए आ गए प्रभु, आ गए प्रभु। खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता, आ गए प्रभु। अब बिल्कुल कट्टर रोल कर रहा है, और उस जो राम जी की बड़ाई करता तो समझ जाते कि ये हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, वैर पक्ष का निर्वाह नहीं कर पाएगा, वही भिजवा देते, चल खिचड़ी नहीं बनना, सीधे वहीं चल, तू उनका पक्ष ले चलकर, मैं वैर पक्ष में। जिसने राम जी की बड़ाई की उसके विरोध, क्योंकि वैर पक्ष का स्वांग करना कहीं भी इतना, जहां मंदोदरी कहे 20 बार कैलाश को उठाया, उन भुजाओं पर विश्वास नहीं, एक मनुष्य की तरह तू राम राम जा को होता वैर पक्ष, पूरे जीवन भर वैर पक्ष निर्वाह किया। जब धनुष यज्ञ में गया था ना, तो अजगौ को भगवान शिव का धनुष है, प्रणाम किया और राम जी की तरफ देखा। अजगौ को उठाने की चेष्टा नहीं की रावण ने, प्रणाम करके और राम जी की तरफ देखा, वो मानो नेत्रों से निमंत्रण दे रहा है कि मैं तुम्हें यहां अजगौ उठाने नहीं आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। महाराज, हमारा आपका जो स्वांग तय है उसकी याद रखना, और इन्हीं को निमित्त बना करके हमारा आपका स्वांग पूरा होगा। तो जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है, लेकिन जब अपहरण करता है तब आप उस समय के प्रसंग में देखना, सीता चरण बंदी सुख माना, सिया जी के चरणों में प्रणाम करके बहुत आनंदित होकर के फिर सीता जी को उठा के ले, वैर का पक्ष पूरा निर्वाह कर रहा है, वो भगवत पार्षद है। धन्य है किसी भी तरह से भगवान से चित्त वृत्ति का जुड़े रहना, धन्य हो। हम लोग तो ना वैर से ना प्रेम से, किसी तरह प्रभु का चिंतन नहीं, बस विषयों के चिंतन में, संसार के चिंतन, वो काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, मोह भाव से, किसी भी भाव से वृत्तियां सच्चिदानंद में जुड़ जाएं तो उसे सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। तो भाव आपका बहुत सुंदर है, वहां दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। लीला का परिचय पात्रों का अगर हो जाए तो आनंद आने लगे। जैसे कोई नाटक चल रहा है और परिचय हो तो ज्यादा आनंद नहीं आएगा, और एक ही से परिचय हो तो थोड़ा आनंद आने लगेगा, पर पूरा आनंद तब आएगा जब पूरे पात्र से परिचय हो। तो पूरी राम लीला के जितने पात्र हैं वो पहले से चयन किए हुए सब दिव्य हैं, कोई साधारण नहीं है, सब दिव्य हैं। तो एक दूसरे की लीला में जैसे सुग्रीव जी का स्वामित्व तो हनुमान जी स्वीकार करते हैं ना, सुग्रीव जी जैसा आदेश करते हैं वैसा हनुमान जी कर रहे नहीं, क्या हनुमान जी हैं और क्या सुग्रीव जी हैं? अब विचार करके देखो, सुग्रीव जी कहीं किसी पसंगे में नहीं आते, हनुमान जी की किसी भी उसमें नहीं आते, बल विक्रम बुद्धिमत्ता भगवान की भक्ति ईश्वर किसी में नहीं आते, पर आदेश करते हैं सुग्रीव जी और हनुमान जी उसका पालन करते हैं। ये हमें देखना है कि लीला पात्र जितने भगवान के हैं वो सब लीला कर रहे हैं और सब भगवत स्वरूप हैं।
विक्रम बल में जब हम नाप करते हैं तो जैसे भगवान अमोघ शक्ति संपन्न है, वैसे अमोघ शक्ति संपन्न हनुमान जी महाराज हैं। उनको कोई मूर्छा दे दे, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, नहीं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले जाए। लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया, इसलिए मात्र संदेश आपका पहुंचाएंगे और स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी जय जयकार होगी और वो आपको ले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज तो अद्वितीय है, हनुमान जी अद्वितीय है, क्योंकि शिव ही तो है ना, और शिव और भगवान श्री राम यह भेद है, एक ही है। वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं, वो उनको गुरु इष्ट मानते हैं। नहीं, अगर हनुमान जी ऐसे चरण तो राम जी ऐसे रामेश्वर की स्थापना करके आराधना कर रहे हैं। तो हमें लीला पात्रों को समझकर दुखी नहीं होना, हमें आनंदित होना, मेरे प्रभु की लीला हो रही है। दंडवत महाराज बहुत दिन अरे जमाना होएगा। अब यह बात हमका तो बोला नहीं, अपन जाला भूल गया है। यही हो ऐसे कौनो जाने। बहुत कृपा करी, आप आए, बहुत कृपा करी। मुश्किल से पा रहे हैं। उस समय महाराज जी यौवन अवस्था में थे, लगभग यौवन अवस्था थी जब पहले दर्शन हुए थे। अरे पराने कान बच्चा थे। हाँ, पहला वास जो है यही महादेव में हुआ, जब महाराज जी पहला वास आनंद।